अबे भाई तू जब इतना खेल रहा था, अच्छा स्टार्टिंग तूने अच्छी दे दी। इतना गैप में जब तेरे बल्ले पे आ रही थी तो तेरे को रुकने की क्या ज़रूरत थी। आखिरी में तूने इतनी बॉलें रोकी डॉट पे, तू आखिरी में आउट होगी चले गया। मकर को होल्ड करने देता, तू खेल रहा तो तू ही हिट कर के देता। तेरी वजह से आज फकर का दिन था। अगर पावर प्ले तक रुक जाता, स्पिन को वो कुत्ते की तरह मारता, वो 40 ओवर में 4 की चेस करा देता। यार रिजवान और आगा तक की नौबत ही नहीं आती। ये मेरा फकरू की इनिंग इसने मकरू कर दी, घंटे के गेंद ने। हाँ भाई, वाइस कप्तान कप्तान यानी आगा ने कैसा डागा दिया। सही है, बैटिंग चल गई, सही है, समझ आता। बार बार नहीं चलेगी इस तरीके की बैटिंग। बॉलिंग का भी भाई कुछ इम्प्रूवमेंट कर लो। कुत्ते वाली हुई है तुम्हारी बॉलिंग में। फील्डिंग में अलग एरर, कैचेस अलग छूटे, रन आउट अलग छूटे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और आज तो सही है, समझ आता है तुम लोगों ने कर ली बैटिंग, सही है। बार बार ऐसी नहीं होगी बैटिंग। न्यूजीलैंड के खिलाफ याद है ना, इससे ज़्यादा ड्यू थी, कराची से ज़्यादा ड्यू कंडीशन थी। कुत्ते की वाली वही थी ना, ज़्यादा हवाओं में नहीं उड़ना भी। साउथ अफ्रीका की भी टीम को मार के या ये कर लिया वो। अभी न्यूजीलैंड बाकी है। परसों न्यूजीलैंड को तुम लोग मार के दिखाओ, मैं मान जाऊँगा। वो अभी तो चैम्पियंस ट्रॉफी आ रहा है, मेन मुद्दा ये। छुपने नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूँ पहले। भले कुछ भी हो जाए, छुपने नहीं दूंगा इस सीरीज़ के पीछे। अभी तो तुम जश्न बना रहे हो, ये वो पल्ला गुल्ला। चैम्पियंस ट्रॉफी में जब तुम लानतें तुम्हारे को समेट पड़ेगी, लानतें पड़ेंगी, तो जब तुम ट्राई सीरीज़ पे इतराओगे कि भाई हमने तो भाई ऐसे खेला था। कुछ नहीं है भाई, अभी भी बोल रहा हूँ। न्यूजीलैंड के खिलाफ 220 240 वाली ही टीम है तुम्हारी। इंडिया के खिलाफ 180 200 वाली तुम्हारी टीम है। एक हफ्ते पहले बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ, आगे भी कायम रहूँगा। और खाली जो शुरू के जो शॉट है उस पे खाली लोग इस पे कमेंट पास कर रहे हैं कि भाई हाँ तुम्हारी बच गई। अबे झाइल के बच्चों, तुम कम से कम शुरुआत के खाली जो मैं अच्छे जो क्लिप डालता हूँ मज़े लेने वाले, उसको खाली जजमेंट करता हूँ। आई वीडियो तुम लोग नहीं देखते, आगे की देखो ना। मैंने ये भी बोला था 330 तक का टारगेट मिलता है, दम है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की कंडीशन है, ड्यू है, कर सकते हैं। जाके देख लो, ये मैंने बोला था। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर मुर्दारी पना आएगा तो लानत पड़ेगी। ये अब भी मैं यही बोल रहा हूँ, यही बोली थी मैंने लाइन। जाके देख लो, जाके देख लो। और साथ साथ में मैंने ये भी बोला था कि भाई अगर पाकिस्तान टारगेट डिफेंड करने जाती है, पाकिस्तान में इतना दम है बॉलिंग में कि कम से कम 300 तक का भी अगर टारगेट होगा ना, हालांकि 350 या 330 तक टीम डिफेंडेबल होती है, टीम हर बार आ जाती है। 300 तक भी होता है तो हल्का फुल्का फाइटिंग मूवमेंट पा के हार जाती है। 270 तक होता है, मर मर के जीतती है। ये बात मैंने बोली थी, अब भी बोल रहा हूँ। और पाकिस्तान उस समय भी अगर 300 तक का भी होगा तो डिफेंड कर लेगी। इतनी स्पीड रखी, अगर जान मारना चाहे मार ही नहीं रहे थे, फनकारियों में लगे हुए थे, आंखें दिखा रहे थे, उसको आंखें दिखा रहे थे। अबे भाई यही अगर तुम्हारे में इतना एग्रेशन है, टप्पर है, तो बॉलिंग में जान मारो ना तुम। बॉलिंग में तो तुम्हारी कुत्ते वाली ये भी है, तुम्हारे को रख रख के मारे। क्लासन के सामने तो तुम्हारी बत्ती गुल हुई भी थी।
शहनशाह जी यूं 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 आंखें दिखा रहा था। हालांकि सिर्फ बहुमा को तुम लोग आंखें दिखा रहे थे, और ब्रेस की जो नया बच्चा आया उस पर तुम लोग, ये तुम्हारी स्पोर्टमैन स्पिरिट है, ये चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाना तो मैं मानूंगा। ड्राई सीरीज में ये फनकारियाँ नहीं दिखाओ तुम लोग, फनकारियाँ नहीं चलेगी तुम्हारी। अगर टप्पड़ है ना तो चैंपियंस ट्रॉफी में करके दिखाना, तभी मानूंगा तुम्हें। आज सीरीज में फनकारी करके दिखाओगे, चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी का टूर्नामेंट आता है, वहाँ तुम्हारी गुल्लू है वो तो ठंडे पड़े, वो तो वो बनाते हुए जब कुत्ते की तरह से लील हो रहे होते। आगाज करते हैं। साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग ली और बैटिंग, सॉरी, कुत्ते वाली हो गएंगे। जो सीरीज चल रही थी 3 ओडियाई आएगी इनके होम में, वहाँ भी इनके फैसले इसी को मरवा दिए बहुमों को। आज भी यही बड़ा रेस लिया, समझा कि भाई न्यूजीलैंड है तो कर लेंगे। नहीं भाई, हर बार की नहीं होती। तुम्हारे साथ है ही बदकिस्मती, तुम कुछ भी कर लो। आगाज अच्छा दिया और 8 ओवर तक तो पागल कर दिया था बहुमा ने मार मार के। जॉर्जी ने स्टार्टिंग अच्छी थी, और जिस तरीके से भी जॉर्जी ने हिटिंग दी और कैच पकड़ा आगा ने, और अच्छा कमाल का कैच पकड़ा। फिर ब्रेस्की आया, ब्रेस्की ने भी जिस तरीके से बहुमा के साथ धागा खोलना शुरू किया ना, अब पागल कर दिया फास्ट बॉलर को, पागल। और हसनैन को तो तुम लाए जलील करने के लिए थे, ताकि तुम दिखा दोगे हाँ मेरा जो हारिस रऊफ है उसने तो हाई न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की थी। हालांकि वो पिट्टा आगे जाके उसकी बचत हो गई, वहीं से उसने पकड़ लिया था कि मैं जलील लूँगा भाई, इससे पहले कि भाई इंजरी का बहाना करके साइड में हो जाओ, स्टेमिना बचाओ। और ये डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में आएगा, ये दिखाएंगे कि हाँ ये देख हसनैन तो बेकार बॉलर है, हारिस अच्छा बॉलर है, इस तरीके से ये बोल के लेके आएंगे, देखना। और 121 तक की पार्टनरशिप बनाए, समझ लो। बहुमा के 50 आए, 70 उस टाइम पे ब्रेस्की ने आराम से मार दिए थे। शाइन को धोया, नसीम को तो भाई बिल्कुल ही ये सीधी सीधी बॉलें फेंक रहा था, वो वाली बात है ही नहीं अब इसकी बॉलिंग में। ज़बरदस्ती खाली अब इसको फोटे पूरे कर रहे हो और कुछ नहीं। जिल्लत देगा, इसके 10 ओवर जिल्लत देंगे। आगा वो आपने लगाया सही है, मैं फेवर में था, पिछले भी उसमें मैंने बोला था फेवर में था, अब भी फेवर में हूँ कि भाई आगा को आपने लगाया सही है, बेहतरीन, वेल एंड गुड। वही बात नहीं, विकटें नहीं आई, चांस आपने लिया ना, बेहतरीन, गुड हो गया। मैं यही बोलता हूँ कि भाई आगा को अगर आपने रखा है तो ऐसे मोमेंट पे और तो दो, बॉलिंग तो दो। हम लोग बॉलिंग ही नहीं देते थे, तनी इसी खुश दिल को खाली। ये तो खुशकिस्मती थी तुम्हारी कि आखिरी के ओवर में खुश दिल को सही तरीके से विरायने और बॉश हिट नहीं कर पाया। वो दैट ओवर के इतने अच्छे बैट्समैन नहीं है कि हिटिंग वगैरह दे सके आपको, उनको काफ़ी टाइम चाहिए होता है सेट होने के लिए, फिर डेट ओवर में देते हैं, चांस लेते हैं मारने का। फिर बम्मा भी रन आउट हुआ। अबे तुम बम्मा को आके दिखा रहे हो ट्राई सीरीज में, कुछ तो शर्म कर लो, मेहमान है, कुछ तो इज्जत कर लो। तुम घर में ही बदमाशी कर रहे हो, बॉलिंग में दिखाओ ना, इंडियन चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाना ही है। तो इसके बाद फिर ब्रेस्की आउट हो गया फिर 238 पे, और खुश दिल की बॉल पे जिस तरीके से
हिट किया। देखो छोटी छोटी चीज़ें बात समझना पहले। मैं यही बात बोलता हूँ कि पार्ट टाइम में रहिए, जब विकेट नहीं गिर रही हो तो उस समय इनकी बॉलिंग काम आती है। उस डेली बॉलिंग काम आई, ब्रेस की विकेट दे गया, वरना 120 करके जाता। अरे मुल्डर आया, मुल्डर शुक्र करो चला नहीं, 360-70 तक लेके जाता, ठोक देते ये, इम्प्रेशन में मर जाते। तो शाइन ने भी विकेट ली, सऊद ने जो कैच किया कमाल है, बेहतरीन। फिर ये उसके बाद जब क्लासन ने हुरैनी के साथ खड़े होकर जो मारना शुरू किया ना, ये फ्लिक भाई शाइन को 19 रन मारे ओवर में, उतना कर दिया आखिरी ओवर में शाइन के। जितनी इसके टप्पर थे, एटीट्यूड थे, फनकारी थी, सारी निकाल दी इसकी। यहाँ आके दिखाता ना इसको, तेरी फड़िया थी, 2-4 कर देता ये। यहाँ तेरे में गूदा नहीं आया कि यहाँ आके दिखाए, यहाँ आके दिखाता जो मेरे वो क्लासन बताता। फिर नसीम की बॉल पे अजीबो गरीब चूतिया पे का शॉट मारा, कैच देके गया। फिर राइने ने और कॉर्बिन बॉयस ने भी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की, एंड में डेथ ओवर में मार खा गए। डेथ ओवर में कम से कम आपका 17 से 18 रन शॉर्टेज आया। पिछली बात करूँ नज़ाकत को देखते हुए, क्योंकि फुली बैटिंग को सपोर्ट दे रही थी, बॉलिंग को इतना सपोर्ट नहीं दे रही थी। और आखिरी ओवर में रिजवान तुमने हसनैन को गंदा कर दिया। वहाँ जब ये हिटिंग नहीं ले पा रहे थे तो तुम एक ओवर आगा को देते थे, कम से कम रन सेव हो जाते। 19.5 की जगह सिर्फ 9 या 10 रन पड़ते तो 9 से 10 रन आपके सेव हो जाते। बॉलिंग में काफ़ी एरर है। तैयब ताहिर को आप शाबाशी दो भाई कि उसने 400 तक जाने नहीं दिया। हालांकि अच्छे से अच्छे हमने दुबले पतले लोगों को देखा है कि इस कैलिबर की फील्डिंग नहीं करते। जिस तरीके से बल्कि होने के बावजूद जिस तरीके से बाउंड्री को कवर करके रखा है ना, आपको शाबाशी देनी चाहिए। तैयब ताहिर बहुत अच्छा फील्डर है। एक तवार में इरफान खान नहीं आ जीता, वो कैचिंग अच्छी करता बाउंड्री में, ये रोकता है। मतलब जितनी तेज़ भी बॉल आ रही हो ना, अब ये सर्किल है पूरा, ये सर्किल आपका, यहाँ ये सर्किल में तैयब ताहिर खड़ा हुआ है। बॉल अगर यहाँ पे आती है ना तो तैयब ताहिर भागते भागते ऐसे यूँ कवर कर लेता है, ऐसी सलाहियत स्पीड है, भागता है। और बैटिंग में भी कोई डाउट नहीं है, बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है। बस इसको खिलाते नीचे है, मसला सारा ये रखा इफ्तिकार की तरह इसको हिटिंग के लिए, ख़राब करने के लिए। टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर का अच्छा बैटर है। पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई। अबे भाई बाबर आजम, तूने स्टार्टिंग अच्छी दी, सही है, गेम को ऐसे ही जारी रखता है। सही जा रहा था भाई, कोई डाउट नहीं, तू सही जा रहा था। अजीबो गरीब तू पकड़ भी मोमेंटम में आ गया था, वो थोड़ा और दिख जाता। स्पिन में आज शम्सी और महाराज मुत्तुसामी, ये तीनों इसके गले पड़ जाते। पावर प्ले ये ड्यू की वजह से फास्ट बॉलर को इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा था, और कुत्ते की तरह मारता हो। फकर का दिन था, तेरी वजह से मोमेंटम ड्रॉप हुआ है। वजह ये है कि मोल्डर से तू आउट हो गया यार। टेस्ट मैच में भी तुझे इसी तरीके से थर्ड स्टंप पे इन स्विंग पे तुझे फंसाया था, वहाँ पे तू विकेट दे गया था। 6 बॉले तूने आखिरी की ली हैं, 6 से 7 बॉले, और उसमें तूने सिर्फ 2 या सिर्फ 3 रन बना। तू तेरी विकेट देने की वजह से सऊद भी आया जल्दी जल्दी मारदारी के चक्कर में, वो भी कॉर्बिन बॉयस की बॉल पे आके कैच दे गया स्क्वायर लेग पे। उसको खुद को, दक्कन को नहीं पता कि स्क्वायर लेग पे फील्डर पड़ा हुआ है,
वहीं पर ही मार रहा, पूरा सर्किल खाली था, सर्किल खाली था पूरा, पावर प्ले ख़त्म नहीं हुआ था, आखिरी ओवर था। कम से कम किसी दूसरी एंगल पे मार लेता, या थोड़ा स्क्वायर लेग से हट के थोड़ा इधर मार लेता। तेरी इस चूतियापे के चक्कर में साउथ आउट हुआ, फिर साउथ के आउट होने के बाद फिर फकर फौरन आउट हो गया मोल्डर की बॉल पे। तेज रन बनाए फकर ने, मोमेंटम दिया, लेकिन बोलना नहीं भाई, अगर फकर पहला आउट हो जाते पाकिस्तान प्रेशर में आ जाता, और अब भी प्रेशर में ही होता। वो तो आगा ने इनिंग अच्छी दे दी, क्योंकि रिजवान भाई बहुत ज़्यादा स्लो खेलने थे शुरू में, कोई इतने दूध के दूल्हे नहीं है, तो बाद में रंच कवर की, असल मोमेंटम पिकअप बाद में आगा ने दिया। और आगा ने जिस तरीके से मारना शुरू किया था, उसके बाद फास्ट बॉलिंग इतनी वर्किंग दे नहीं रही थी। एंगीडी को मारा, कॉर्बिन बॉश की लाइन में सही नहीं आ रही थी बॉल, उसको मारा आगा ने, मोल्डर को मारा। भाई एक बार बोलूँ, इस चीज़ को मद्देनज़र रख लेगा। कराची की जो कंडीशन है ना ड्यू, उसमें फिर भी रिजवान को वो दे देती है फेवर। वजह ये है कि आपको लास्ट टाइम याद होगा, कराची में इंग्लैंड आई थी खेलने मोइन अली की कप्तानी में, उस टाइम भी रिजवान ने T20 में वन साइड मारा था, ODI में भी एक लगाया था। सूटेबल करती है, लेकिन कराची में चैंपियंस ट्रॉफी गई की मैच है, मैं ये बता दूं आपको, वो भी न्यूजीलैंड से। उसके बाद फिर आपको वहाँ दुबई में इंडिया से खेलना पड़ेगा, बांग्लादेश से आपको लाहौर में। लाहौर की कंडीशन इतनी सूटेबल नहीं देती रिजवान को, ना बाबर को। कराची में चलो कुछ भी कर ले, नहीं भी चलता ना 220 या 240 तक का गेम में, वहाँ पे आपकी बॉलिंग बचा नहीं पाएगी, क्योंकि बॉलिंग में आपकी इतना तप्पड़ नहीं है। वहाँ कम से कम 300-330 आपको चाहिए होंगे, तभी आपकी बॉलिंग काम करेगी। मारना शुरू किया, लेके गया एंड तक। रिजवान ने भी हिटिंग अच्छी दी, लेकिन प्रॉपर पावरफुली नहीं मार रहा था, थोड़ा सा 20% कम आ रहा था शॉट में पावर इसका। और मज़े की बात, अब मैं मुत्थु सामी जैसा नाकारा बॉलर, जिसको न्यूजीलैंड ने 2 ओवर में 23 रन मारे, उसको तुम संभल के खेल लो। 3 ओवर में 17, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। फिर आपका 260 तक की पार्टनरशिप ले गया, आगा ने 134 रन मारे, रिजवान ने 122 मारे, और जिसमें से आगा का स्ट्राइक रेट देखो ना, रिजवान से बेहतर है। 130, 16 चौके 2 छक्के, मोमेंटम इसने दिया। जब इसने मोमेंटम पिक किया तो बाद में भी रिजवान भाई ने मारना शुरू किया, इतना दूर के दूल्हे नहीं है। और छुपना नहीं भाई, आगे इसके पीछे छुपना नहीं। आगा आउट हुआ, फिर आखिरी बॉल पे ताई ने भी फिनिश किया। वेलिंग गुड, पाकिस्तान फाइनल खेलेगा नेशनल स्टेडियम में परसों न्यूजीलैंड से। देखा जाए तो बैटिंग फुल्ली बैटिंग सूटेबल है, अब देखते हैं क्या करते हैं। अब तो फुली स्टैंड टीम आ रही है, बैटिंग भी उनकी स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग है, देखते हैं पाकिस्तान क्या करता। ये फकर का आसरा है तुम्हारे को, फकर चलेगा तो तुम्हारी दाल रोटी गलेगी, फकर नहीं चला तुम्हारी ठुकाई हो सकती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के उस कैलिबर के भी बॉलर हैं नहीं। जैनसन नहीं था, रबाडा नहीं था, ये 2 बॉलर तो मिस थे। जिराल कुर्जे 3 बॉलर, माँ भी तो बैटिंग भी इनकी पूरी नहीं थी। चलो बैटिंग को तो आप हटा दो, बैटिंग तो अच्छी दी इन्होंने, बॉलिंग तो भी 3 बॉलर कम थे,
वो होते तो तुम्हारे भी पता लग जाता कितने पानी में हो। अभी न्यूजीलैंड का मैच है ना, देखते हैं क्या करते हो। तो कल पिच के हवाले से और मैच के आगे होने वाले उसके हवाले से, क्योंकि अभी आर्टिकल्स वगैरह कुछ छपने हैं कल, तो डीप में रिपोर्ट्स वगैरह पिच की सारे हाल अहवाल सारी चीज़ें आ जाएंगी मद्देनज़र। तो उस पर हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे किस तरीके की कैलिबर की है। और मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आती जा रही है, वो मौसम के ऊपर भी करेंगे कि जू फैक्टर होगा या नहीं, क्या किस तरीके की होगी कंडीशन, क्योंकि बहुत जल्दी तेज़ी से मौसम बदलता हुआ आ रहा है कराची में। तो आगे आने वालों पे डिस्कशन करते हैं। जब तक यहीं पर ही जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।